हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में राजनीतिक प्रशासन के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण यानी परंपरा से जो चली आ रही है राजनीतिक और प्रशासन के बीच में संबंध में क्या व्यवस्था रही है और समकालीन का देखेंगे। कल हमने पढ़ा था लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या संबंध है, क्या अंतर है, लेकिन आज हम परंपरा के अनुसार यानी उस समय जब अरस्तु हो गया उस समय राजनीति में प्रशासन कैसा संबंध था, तो परंपरागत दृष्टिकोण या फिर राजनीतिक भेदभाव दोनों एक ही है। तो ये सवाल ये भी है, भेदभाव है, राजनीतिक प्रशासन के संबंध में भेदभाव बताइए या फिर राजनीतिक प्रशासन में परंपरागत दृष्टिकोण बताइए, तो दोनों एक ही है। शुरुआत करते हैं हम राजनीतिक प्रशासन का दृष्टिकोण परंपरागतवादी के अनुसार और या फिर भेदभाव को विरोधाभास भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन के आरंभिक युग में इन दोनों को सर्वदा पृथक और स्वतंत्र समझने व इसमें भेदभाव मानने के सिद्धांत पर बड़ा बल दिया था। वुडरो विल्सन ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र के बाहर है। प्रशासनिक समस्या राजनीतिक समस्या नहीं होती, यद्यपि राजनीतिक प्रशासन के कार्यों का स्वरूप निर्धारित करती है। तथापि उसको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह प्रशासन पक्षों के बारे में हेरफेर कर सके। उन्होंने अपने कथन के संदर्भ में उदाहरण भी दिया कि महान और व्यापक विषयों में राजनीतिक कामकाज का संचालन है, परंतु प्रशासन व्यक्तित्व तथा छोटी बातों में कामकाज का संचालन है। इस प्रकार राजनीति को राजनीतिज्ञों का तथा प्रशासन को प्राविधिक अधिकारियों का विशेष कार्य माना जाता है। यानी उस समय यह माना जाता है कि राजनीति अलग है, वो लोगों द्वारा चुने गए राजनेता है, और प्रशासन अलग है, उनका कार्य अलग नजरिए से देखा जाता था। विल्सन के लिए प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र था और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर रहता था। विल्सन कह रहा था कि जो प्रशासन है वो तो व्यापारी है, वो व्यापार के द्वारा ही वो कार्य करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो ये राजनेता है वो जनता के हित के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने बात कही। प्रशासन और व्यापार की तरह वह राजनीति के सवालों में स्वयं को नहीं उलझाता, यानी प्रशासन व्यापार में सिर्फ राजनीति को नहीं सुलझाता। प्रशासन राजनीति से दूर होने के नाते सनक और उतार चढ़ाव के शिकंजों में नहीं होता, बल्कि व्यवस्था के वायदों को निरंतर पूरा करता चला जाता है। अन्य विद्वानों जैसे एल्बर्ट स्कटर, फ्रैंक जे गुडनो और W.F. विलोबी, जॉन एम पिफनर आदि अंशों ने, वैसे L.D. वाइट ने भी विल्सन के दृष्टिकोण का समर्थन किया। सन 1900 में एक अमेरिका विद्वान फ्रैंक जे गुडनो, कब 1900 में फ्रैंक जे गुडनो ने इन्होंने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की। कब की? 1900 में प्रकाशित की। इसमें उसने यह प्रतिपाद किया कि राजनीतिक और प्रशासन दोनों के क्षेत्र बिल्कुल ही अलग और स्वतंत्र रखे जाते हैं। यद्यपि इसमें परस्पर संबंध रखा जाएगा तो सरकार के कार्य पर राजनीति का प्रभाव पड़ने के बड़े घातक परिणाम उत्पन्न होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार राजनीति का संबंध नैतिक मूल्यों से था और प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों के, विधियों के और तकनीकों से। कहने का मतलब राजनीति का संबंध परंपरा के अनुसार या भेदभाव के अनुसार संबंध सिर्फ नैतिक मूल्यों का था और प्रशासन का कार्य सरकारी कार्य करने में था। दोनों एक दूसरे के अलग अलग थे, पूरक नहीं थे। राजनीतिक का ही विशेष क्षेत्र था और प्रशासन
इस कला में पारंगत कार्यकुशल विशेषज्ञ और तकनीकी ज्ञान रखने वाले कार्यकर्ता थे। यानी ज्यादा कार्य किसका था? सरकार का कार्य ज्यादा था और प्रशासन का कार्य बहुत ही कम था, और उनका कार्यकुशल सिर्फ तकनीकी वाले क्षेत्र में कार्य करता था। विलोबी ने प्रशासन को पृथक स्थल प्रदान करने का प्रयास किया। ये विलोबी कहा कि दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने न केवल उनको राजनीति से पृथक किया, अपितु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ उसको सरकार के चौथे कार्य को सीमित रखा, यानी चौथे अंग के रूप में रखा। विलोबी ने कहा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तो सरकार के अंग है, और ये चौथा अंग है जिसका कार्य बिल्कुल ही अलग है। तीनों अंग तो मिलकर कार्य करती है, लेकिन ये कार्य बिल्कुल ही अलग करती है। किसने कहा? वुडरो विल्सन ने। उन्होंने प्रशासन शब्द का प्रयोग केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों को तक सीमित रखा। लेपास्की के शब्दों में विलोबी द्वारा प्रशासन को सरकार के चतुर्थ शाखा के रूप में मान्यता देना बहुत उग्र है, किंतु ये राजनीतिक और प्रशासन के बीच भेद है जो विल्सन ने शुरू किया था, उसका संभवतः सर्वाधिक तर्कसंगत परिणाम है। तो नेपालजी ने कुछ खंडन किया कि इन्होंने अलग अलग माना, लेकिन अलग नहीं है। सब विचारकों के अलग अलग विचार होते हैं, परंतु परंपरागत दृष्टिकोण संकीर्णतावाद है और राजनीति को सत्ता का विज्ञान मानते हुए मूल रूप से नीति निर्धारण कला मानते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल सरकारी कर्मचारियों का क्षेत्र है, जिसकी अपनी भूमिका इतनी सीमित होती है कि वे नीति निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेती। राजनीतिक सांस्थानिक या स्थान विधान मंडलों, राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह को माना जाता है, जबकि प्रशासन को सरकार के औपचारिक रूप में गठित कार्यपालिका शाखा में माना जाता है। यानी राजनीति को उनके विधान मंडलों, दबाव समूह, दबाव जो सरकार पर दबाव डालकर उनके हित के कार्य करवाते या मांगे पूरी करवाते, लेकिन लोक प्रशासन को क्या माना? औपचारिक गठित स्थायी कार्यपालिका है। यानी ये भंग नहीं होती स्थायी कार्यपालिका जो नौकरशाही में आती है। ये रिटायरमेंट तक अपना कार्य करते हैं और प्रशासन का कार्य करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से राजनीतिक वह है जो राजनीति करते हैं और प्रशासन वो है जो प्रशासन करते हैं। अंत में यही कहा है कि राजनीति तो वो है जो राजनीति करते हैं, तो शासन चलाते हैं, जनता की मांगों को पूरा करते हैं, और प्रशासन वो है जो प्रशासन करते हैं, यानी लोगों की सेवा के कार्य क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार विचारकों के इस कारण के आधार पर राजनीतिक और प्रशासन में भेद करने की राजनीति में राजनीतिज्ञों का प्रमुख उद्देश्य शक्ति को पाना और उसका उपयोग करना होता है। वह सदैव इस तिकड़म में लगा रहता है कि किस प्रकार सत्ता हस्तांतरित करे, इसे अधिक से अधिक समय तक अपने हाथ में बनाए रखे और विरोधियों द्वारा सत्ता पाने का प्रयास को विफल करना रहे, जबकि प्रशासन केवल सत्ता और शक्ति का प्रयोग करता है जो उससे अपने पद के अनुसार कार्य करने के लिए ही दी जाती है। यानी राजनीति क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा शासन करने की बात करता है। वो एक बार सत्ता संभाल ली तो वापस सत्ता में आने की कोशिश करता है, लेकिन प्रशासन के ऐसा कोई काम नहीं होता। प्रशासन का क्या काम है? सिर्फ वो अपने कार्यों को क्रियान्वित करे, जो प्रशासन वगैरह जो नीतियां को लागू करना वो कार्य करता है, उसके अलावा उनके कोई प्रभावित करना जनता को वगैरह कुछ भी नहीं कार्य होता। राजनीतिक प्रधानता राज्य के सिद्धांतों से संबंधित है, अर्थात वह राज्य के उदय, विकास, विविध स्वरूपों, उसके अस्तित्व के औचित्य, उसके कार्य संबंधी सिद्धांतों तथा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति और सार्वजनिक नीतियों के रूप में उसके प्रभावशाली उपकरणों का अध्ययन करती है। लोक प्रशासन का उदय सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के पश्चात होता है तथा उसका प्रधान विषय नीतियों के क्रियान्वयन के रीतियों और उसके लिए आवश्यक संगठन की खोज करना होता है। लोक प्रशासन राज्य शासन और उसके कार्य के सिद्धांत को स्वयं सिद्ध मानकर चलता है तथा उसके चिंतन और निर्णय का भार राजनीतिक शास्त्रियों पर छोड़ देता है। कहने का मतलब राजनीति क्या करता है? जैसे जनता की मांग करता है उस हिसाब से वो मांग पूरी करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि आगे सत्ता में वो वापस उसमें
सत्ता उनकी बन सके या उनका शासन हो सके। लेकिन प्रशासन का ऐसा कोई कार्य नहीं, उनको तो जो कार्य सौंपा गया है उनको कार्य करना, क्योंकि वो स्थायी कार्यपालिका है, वो 60 वर्ष तक अपना कार्य करती रहेगी। न तो जनता को प्रभावित करना है प्रशासन को, लेकिन राजनीतिज्ञों को करना पड़ता है। उसके अधिकारी अपना समूचा ध्यान शासकीय निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कुशल साधनों और रीतियों के विस्तृत अध्ययन में केंद्रित करते हैं। यह ठीक कहा गया है कि लोक प्रशासन क्रियात्मक कार्य करते हैं, यानी लोक प्रशासन कुल मिला के क्या करता है, जो कार्य दिए गए उनको क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार से वस्तुतः विल्सन और उसके समर्थक पद पुरस्कार की राजनीतिक और उसके परिणाम स्वरूप शासन की अकुशलता से बहुत प्रभावित थे। अतः उन्होंने समूची सरकार को राजनीति और प्रशासन में बांट दिया। विल्सन ने राजनीति और प्रशासन में जो भेद किया है या जो भेद या अंतर बताए हैं उसको आमतौर पर नीति और प्रशासन के भेद के रूप में देखा जा सकता है। यानी नीतियों का निर्माण राजनीति करती है, राजनीति या राजनेता जो जिसका शासन है वो करता है, और उस नीतियों का निर्माण करने के बाद क्रियान्वित करता है प्रशासन। ये विल्सन ने बात कही है। अब पढ़ेंगे हम राजनीति प्रशासन संबंध का समकालीन दृष्टिकोण, यानी वर्तमान में इसका क्या दृष्टिकोण है। वो तो परंपरागत दृष्टिकोण था, वर्तमान में दृष्टिकोण क्या है। तो इसमें पहला बताया जाएगा, वर्तमान दृष्टिकोण में पहला है, पहले से थोड़ा सा परिचय कर ले, मतलब कि कहां से शुरू है ये संबंध। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक राजनीतिक और प्रशासन में सर्वदा अलग क्षेत्र मानते थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक अलग मानते थे दोनों को, किसको, राजनीति और प्रशासन को। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार हाँ सर्व मान रहे थे। आज इस प्राचीन तथा परंपरागत दृष्टिकोण को अव्यवहारिक माना है, क्योंकि अब लोग ऐसा विचारक नहीं मानते। लूथर, गुलिक, हेनिंग, मार्शल, डिमॉक, कार्ल जे फ्रेडरिक, चार्ल्स मेरियम, हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों ने प्रशासन को राजनीतिक क्षेत्र के से बाहर ले जाने की तार्किकता का विरोध किया। 1940 के लगभग 1940 के लगभग कार्ल जे फ्रेडरिक ने घोषणा की कि राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन एक गुमराह करने वाला भेद है, क्योंकि कहा गया है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद प्रकाशित मोटरेस्ट मार्क्स ने एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक में लिखा है कि प्रशासन एक दूसरे के अंतर्व्याप्त है और परस्पर मिश्रित है, दोनों एक दूसरे के पूरक मानते हैं। इसी तरह से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग बात कही है। वाल्डो ने भी 1948 में कहा द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में परंपरागत विचारधाराओं पर प्रबल प्रहार किया और कहा कि राजनीतिक एवं प्रशासन की पृथकता एक घिसा पीटा सिद्धांत बन गया है। इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने स्पष्ट कहा कि लोक प्रशासन का सार राजनीतिक और लोक नीति है, और लोक प्रशासन लोक नीति के निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं संशोधन से संबंधित विषय है। अमेरिकी शासन प्रणाली का विश्लेषण करते हुए हार्वर्ड मैक्सेंट ने तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि राजनीतिक ने राष्ट्रपति पद की भूमिका में परिवर्तन ला दिया है। आज राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका की अपेक्षा सर्वोच्च विधायक अधिक है। राष्ट्रपति और कैबिनेट का समय और ध्यान कार्यपालक विषयों की अपेक्षा विधि निर्माण की ओर अधिक रहता है। इसलिए लेपाक्सिक ने टिप्पणी की है कि सर्वोच्च कार्यपालिका को सर्वोच्च विधायिका बनाकर मैकबेन ने कई ऊर्जा के साथ प्रशासन को पुनः राजनीतिक और नीति के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया गया है। इस प्रकार से दोनों में बात अलग आई है। समकालीन दृष्टिकोण तो कह रहा है कि राजनीति और लोक प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर राजनीति नहीं है तो प्रशासन नहीं है, और प्रशासन नहीं है तो राजनीति नहीं है। और परंपरावादी कह रहे थे दोनों अलग है, नेता लोग उनका कार्य अलग है और प्रशासन का कार्य बिल्कुल ही अलग है, वो एक दूसरे को
बिल्कुल ही पृथक माना गया। तो समकालीन में कैसे उनके एक दूसरे पर आश्रित रहे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समकालीन राजनीतिक प्रशासन का समकालीन दृष्टिकोण पहला है, इसमें प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ। यानी पहले परंपरागत में तो कह रहे हैं कि प्रशासन अलग काम है और सरकार का अलग काम है, लेकिन इसमें कहा है कि प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ। यानी नीतियों का, परंपरागत में क्या कहा, नीतियों का निर्माण कौन करता है, राजनीति, जो राजनीतिज्ञ जो नेता है वो करता है। लेकिन समकालीन में कह रहे हैं कि प्रशासन का निर्धारण, नीति निर्धारण सक्रिय हाथ होता है। यानी प्रशासन का भी नीतियों के निर्माण करने में क्रियान्वयन तो करते ही है, साथ साथ नीतियों का निर्माण भी करते हैं। आजकल नीति निर्धारण केवल राजनीतिकों का ही कार्य नहीं है, अपितु प्रशासन का नीति निर्माण में सक्रिय भाग रहता है। नीति निर्धारण अवश्य ही मंत्रियों द्वारा किया जाता है, परंतु बिना प्रशासकीय अधिकारियों की सहायता से वे ये कार्य नहीं कर पाते। नीति निर्धारण करते समय मंत्री या राजनीतिज्ञ प्रशासन अधिकारी वर्ग में परामर्श करते हैं। ये विशेषज्ञ प्रशासन मंत्रियों के समक्ष आवश्यक तथ्य आंकड़े एकत्रित रखते हैं। इन्हें आधार पर मंत्री नीति निर्धारित करते हैं। कानूनों तथा नीतियों की सफलता तथा असफलता प्रशासनिक अधिकारियों के परामर्श पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार प्रशासन व राजनीतिक समीप आ गए हैं, यानी बहुत ही नजदीक आ गए हैं। एपिलेन का कहना है कि नीति निर्माण ही प्रशासन लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन के नीति के निर्माण से पृथक नहीं किया जा सकता। आज नीतियां तैयार करने को सार्वभौमिक स्तर पर लोक प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाता है। आज अनेक सिविल अधिकारी नीति निर्माण अधिक उत्सुकता दिखाई देती है। कुल मिलाकर परंपरावादी तो कह रहे हैं कि नीतियों का निर्माण नेता करते हैं और ये करते हैं क्रियान्वयन। लेकिन आज के समकालीन संविधान में या भारत में कहा जाता है, जो शासन व्यवस्था में, तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ही नीतियों का निर्माण करता है, क्योंकि आंकड़े वगैरह सब राजनीति के सामने यही रखते हैं। कौन, प्रशासन। फिर उनकी प्रशासन की सलाह लेता कौन, राजनीति की सलाह लेता है। इस प्रकार से ये संबंध अब गहरा हो गया। प्रदत्त व्यवस्थापन, दूसरा पॉइंट, आज जो समकालीन में कह रहे हैं, आजकल राजनीति के मंत्री और विधायक काफी व्यस्त रहते हैं। निर्वाचन होने के बाद उसका अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों, दलीय राजनीतिक आदि में नष्ट हो जाता है, जिसमें उन्हें शासकीय नीति की आवश्यक चिंतन मनन समझ में नहीं आती। संसद विधि निर्माण के कम रुचि लेती है, जिससे कार्य के संबंध विभागों सहायता पर निर्भर रहते हैं। इस विभागों में प्रशासन मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी बिलों का प्रारूप तैयार करने के सभी आवश्यक कार्य करते हैं। इस प्रकार राजनीति के द्वारा तथाकथित नीति निर्माण का अधिकांश कार्य प्रशासन करता है। यानी राजनीतिज्ञों की व्यस्तता, राजनीतिज्ञों की व्यवस्थापन में यह कहा गया है कि वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्था, यानी कार्यभार किसके बढ़ गए, राजनेताओं के संकट काल में स्थिति के समय अधिकांश विधान पालिका विधेयक के केवल रूपरेखा तैयार करते हैं। उन्हें प्रशासकीय अधिकारी ही उन कानूनों रक्त मास जैसे प्रदान करते हैं, जैसे अर्थी परिषद को रक्त मास प्रदान करते हैं, ऐसे ही कानून को भी ये कार्य प्रदत्त करते हैं। प्रदत्त विधान की धारणा को प्रशासन के विभाग में अर्थहीन कहा जा सकता है। इस पद्धति के कारण प्रशासन कानून का निर्माता होता है, जिसे प्रशासन एवं राजनीतिक पृथक्करण अपित की वस्तु बनकर रह गया है। यानी प्रदत्त व्यवस्थापन, यानी इनके कार्य बढ़ गए तो ज्यादातर कार्य कौन करेगा, लोक प्रशासन ही ज्यादातर कार्य करेगी। तीसरा है राजनीतिज्ञ की व्यस्तता, यानी वो जीतते हैं, जब वोटों से जीतते हैं, जीतने के बाद विजय होते ही वो लोगों को बर्बाद करने के आगे वापस सत्ता में आने के लिए वो उसमें लग जाता है। इसलिए वो निर्माण नीतियों को, कानून बनाने में वगैरह सब सलाह प्रशासन से लेते हैं और अपना कार्य भी वो लोगों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। इसलिए ज्यादातर कार्य उनकी वो ज्यादा व्यस्त, यानी उनके कार्य ज्यादा बढ़ जाने पर, लोगों को बर्बाद करने पर, लोगों के हित के कार्य करने पर उनके कार्य बढ़ जाते हैं। इसलिए राजनीति के आधे सारे कार्य, किसको, ज्यादातर कार्य
राजनीतिक प्रशासन को सौंप दिए गए। अब प्रशासन मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी बिलों पर प्रारूप करने का तैयार रहता है, यानी प्रशासन ही मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित जो बिल है वो प्रारूप वो ही तैयार करता है कि बिल में आगे क्या करना है, आगे जो कानून बनेगा, संशोधन होगा कानून का, तो कैसे कानून बनना और कैसे जनता के हित की तरह होगा और जनता के हित के होगा या नहीं होगा। ये राजनीतिज्ञों की व्यस्तता के कारण लोक प्रशासन का कार्य बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि ये लोगों को प्रभावित करने में रहे हैं। चौथा है स्थानीय प्रशासन में राजनीति तथा प्रशासन का घनिष्ठ मेल। इसमें स्थानीय प्रशासन पंचायत समिति, नगर पालिका आदि के क्षेत्र में राजनीति को प्रशासन का घनिष्ठ संबंध रहता है। सरपंच अपनी पंचायत व जनप्रतिनिधि भी हैं तथा प्रशासक भी, यानी सरपंच और स्थानीय वही प्रशासन और प्रशासन के बीच में घनिष्ठ संबंध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कार्य सारा प्रशासन ही कर रहा है और जो समस्या है स्थानीय गांवों की समस्या वो कौन, सरपंच आके उनको बता देता है, उस हिसाब से वो कार्य करने लगते हैं। तो वर्तमान में ये कार्य ये स्थानीय प्रशासन और राजनीति यानी नेताओं का और स्थानीय जो प्रशासन कर रहे गांवों में, जो शहरों में जो शासन कर रहे हैं और प्रशासन, इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो गया, क्योंकि प्रशासन तो उनके दिए हुए कार्य करेगा और स्थानीय गांवों के जो सरपंच है वो जल्दी प्रशासन से मिलकर अपने लोगों की समस्या बता सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। लास्ट है व्यवस्था, सिद्धांत एवं संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। व्यवस्था, सिद्धांत एवं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, यानी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के क्षेत्र में व्यवस्था, सिद्धांत और संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांतों के प्रचलन में राजनीतिक और प्रशासन की पृथक की अपेक्षा परस्पर संबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रचना पहले कौन करता है? रचना बनाना, फिर कार्य करना। तो निर्माण कौन करेगा? नीतियों का निर्माण राजनीति, और क्रियान्वयन कौन करेगा? प्रक्रियात्मक, उसको कहते हैं। उस कार्य को पूरा करना कौन करेगा? प्रशासन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? समीप आ गए, बहुत ही नजदीक आ गए। अतः ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और राजनीतिक एक वृक्ष के दो शाखाएं, प्रकाश और छाया की भांति राजनीतिक और प्रशासन एक दूसरे के भीतर अदृश्य रूप से समाये रहे हैं। विशेषतः उच्च स्तरों जहां राजनीतिक मंत्री नीतियों का निर्माण करने के साथ ही उसके क्रियान्वयन का व्यापक रूप अधीक्षण भी करता है तथा उच्च अधिकार एक और नीतियों का निर्माण के बारे में परामर्श देते हैं, दूसरी ओर वे क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं की पृष्ठभूमि में लोक प्रशासन कार्य करता है। राजनीतिज्ञों को सदैव ये ध्यान रहना होगा कि उनकी नीतियों को प्रशासनिक दृष्टि से कार्यान्वित होने के योग्य है या नहीं। प्रशासन को यह ध्यान रखना होगा कि चाहे उसका संगठन प्रक्रियाएं कितनी भी कार्य साधन क्यों न हो, जनता यदि उन्हें स्वीकार नहीं करती तो उसमें परिवर्तन करना ही होगा। इस प्रकार से हम कहते हैं कि लोक प्रशासन और राजनीति बिल्कुल ही समीप हो गए। राजनीति के बगैर लोक प्रशासन नहीं और लोक प्रशासन के बगैर राजनीति नहीं। इस प्रकार लूथर गुलिक की मान्यता है कि राजनीति को प्रशासन और प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। रिक्स ने भी कहा है कि न तो केवल राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से गुथे हुए, बल्कि प्रशासन कार्य को राजनीतिक साधनों द्वारा बनाए गए सामान्य नीतियों के कार्यान्वयन के सिवाय देखना मुश्किल है। वस्तुतः प्रशासनिक विकास राजनीतिक शून्य में नहीं हो सकता। हमारे समय में लोक प्रशासन सिद्धांत का राजनीति का सिद्धांत है। तो कहने का लास्ट यही है कि राजनीति नेता और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक है। कौन कह रहा है? समकालीन भारत में। परंपरागत में क्या है? दोनों एक दूसरे को पृथक रख रहे थे, लेकिन वर्तमान में कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो नेता जीतते हैं उनके कार्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन परामर्श भी प्रशासन से लेते हैं। तो कुल मिलाकर आज राजनीति और प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक है। राजनीति के बगैर प्रशासन नहीं और